हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली स्पीड, है ना। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मोशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इतने सारे टॉपिक हमने पीछे कवर कर रखे हैं, पिछले वीडियोज़ जितने भी आए हैं, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं स्पीड के बारे में। तो देखिए स्पीड क्या होता है, इसके पहले हमने डिस्टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो हमने बोला कि ये 2 सेकेंड में 3 मीटर कवर किया, 2 सेकेंड में 3 मीटर कवर किया। तो दैट मीन्स कि अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो मूव कर रहा हो, और समय का ज्ञान हो कि कितने देर में उसने जो भी हमारा डिस्टेंस आया उसको कवर किया है, और दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस को ऊपर रख दें और टाइम को नीचे रख दें, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड, है ना। मैथमेटिकल टर्म में इसको कैसे हम लोग बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। क्या समझ में आया बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। क्लियर है। तो अगर मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो, जैसे बोला एक बालक है, मान लो इस बच्चे ने समय जब इक्वल टू 0 था तब ये ए पॉइंट पे था बच्चों, फिर ये 0 सेकेंड था तो ए पे था, ठीक है बच्चों। ये चलते चलते थोड़ी देर बाद हमको पता लगा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और ये पॉइंट बच्चों बी है। हमने देखा टाइम कितना बीत गया, मान लो टाइम बीत गया 5 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो पता चला कि इन्होंने जो डिस्टेंस कवर कर रखा है ये 10 मीटर है, 10 मीटर का इन्होंने डिस्टेंस कवर किया 5 सेकेंड में। किसी ने बोला अच्छा इनकी स्पीड बताइए कितनी तेज़ी से गए, तो हम लोग बोलेंगे इनकी जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों इनकी स्पीड कितनी निकल के आई, इनकी स्पीड है 10 मीटर का इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है, समय इन्होंने खर्च किया है 5 सेकेंड। तो बच्चों इनकी स्पीड कितनी आई निकल के, 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ये 2 मीटर चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मेथड होता है हाउ टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तब जब वो मूव कर रहा हो। क्लियर है, समझ में आया बच्चों। अब देखिए इनका यूनिट क्या है, स्पीड का यूनिट क्या है बच्चों, स्पीड का यूनिट आया मीटर पर सेकेंड, ये एसआई यूनिट है बच्चों। क्लियर है। किसी ने बोला अच्छा सीजीएस यूनिट बता दीजिए, तो देखिए टाइम का सीजीएस यूनिट तो सेकेंड ही है बच्चों, लेकिन डिस्टेंस का क्या है, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो मीटर पर सेकेंड में एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकेंड होता है, सीजीएस सिस्टम में बच्चों इनका क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे हमने मेंशन रखा है सेंटीमीटर, सीजीएस सिस्टम में इनका यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट क्या होती है बच्चों, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किसी ने बोला हमारे पास भाई अगर 1 किलोमीटर पर आवर से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और इसको हम चाह रहे हैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे। तो देखिए 1 किलोमीटर में बच्चों 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में बच्चों कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है बच्चों, ठीक है। तो अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, हमने किलोमीटर पर सेकेंड को, सॉरी किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया है।
तो अगर आपको स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में दिया है बच्चों, और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा स्पीड या वेलोसिटी जो किलोमीटर पर आवर में दिया है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। हमने पता है डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्पीड क्या होता है। अब बात करते हैं स्पीड कितने तरह के होते हैं, बात करते हैं स्पीड कितने तरह के होते हैं बच्चों। तो स्पीड जनरली दो तरह के होते हैं, एक एवरेज स्पीड और दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखिए जैसे मान लीजिए हम बाइक से चल रहे हैं, हम बाइक से मूव कर रहे हैं बच्चों, बाइक से मूव कर रहे थे तो सडनली हमने स्पीडोमीटर का मतलब होता है ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द स्पीड ऑफ ए कार और बाइक, या जो भी ऐसे डिवाइसेस होती हैं जो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करती हैं किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड की स्पीड, बेसिकली कितने स्पीड से आपका व्हीकल चल रहा है, उसको हम लोग ऐसे डिवाइसेस को क्या बोल देते हैं बच्चों, स्पीडोमीटर। ठीक है, तो स्पीडोमीटर में हमने सडनली देखा तो हमें पता लगा यार हमारी बाइक 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। सडन हमने देखा 80 किलोमीटर पर आवर देखा, थोड़ी देर बाद फिर से देख रहे हैं, पता लगा यार ये तो 50 किलोमीटर पर आवर दे रहा है। फिर थोड़ी देर बाद देखा यार ये तो 30 किलोमीटर पर आवर है। फिर पता चला ट्रैफिक आया तो अरे यार ये तो रुका हुआ 0 किलोमीटर पर आवर दे रहा है। ठीक है बच्चों, यानी कि स्पीड जो हम मेजर कर रहे थे स्पीडोमीटर में, वो कौन सी स्पीड थी बच्चों, वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी स्पीड थी, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं उसे। क्लियर है, द स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है, अब चलिए बात करते हैं एवरेज के बारे में। सपोज ये हमारा घर है और ये स्कूल है, हम यहाँ से अपने घर से चलना शुरू किए और स्कूल तक पहुँच गए। ठीक है, देखिए कैसे चल रहे हैं, फिर यहाँ चले गए, फिर पहुँच गए। ये मान लो, ये देखो मोशन कैसा है, यहाँ गए ऐसे रास्ता है, फिर आए, फिर ऐसे पहुँच गए। ठीक है, तो देखिए जनरली हुआ क्या, क्या हमने जो डिस्टेंस कवर किया सेम वेलोसिटी से कवर किया या सेम स्पीड से कवर किया। हम तो भाई देखो यहाँ से ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर यहाँ रुके हुए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे पहुँच गया तेज़ी से। लेकिन हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग अपना स्पीड क्या किया है, चेंज किया है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि भाई आपका स्कूल और आपका घर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है मान लीजिए, और आपको अपने घर से स्कूल पहुंचने में 1 आवर लगा या 1.2 आवर मान लो लग गया, या बोल दे कोई कि 30 मिनट लगा। क्लियर है, तो कोई आपसे पूछे कि बताइए आपका स्पीड क्या है, आप किस स्पीड से पहुंचे होंगे, तो आप लोग करते क्या हैं जनरली, यार मेरा घर तो स्कूल से या मेरे घर से स्कूल 40 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी पर है और आज मैं आधे घंटे में पहुंचा था। यानी कि अगर मैं सोचूं कि हम कितनी स्पीड से गए थे तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा ये तो 80 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, क्या है 80 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, क्योंकि 30 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.5 आवर, और डिवाइड करेंगे किसको 40 को, तो 40 डिवाइडेड बाई 0.5 दैट विल बी इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप सोचोगे यार 80 किलोमीटर पर आवर से आज मैं स्कूल गया था, लेकिन क्या एक्चुअल में आप 80 किलोमीटर पर आवर जितनी आपने 40 किलोमीटर कवर की है, क्या 80 किलोमीटर पर आवर से ही 40 किलोमीटर कवर की है? नहीं, कहीं पे आप रुके होंगे, कहीं पे आपकी वेलोसिटी 100 भी गई होगी, कहीं पे स्पीड आपकी 100 भी गई होगी, कहीं पे 120 भी गई होगी, कहीं पे 30 भी गई होगी, कहीं पे 60 भी गई होगी, कहीं पे 70 गई हो सकता है पूरे जर्नी में किसी भी एक पॉइंट पे आपका 80 किलोमीटर पर आवर ना आया हो, लेकिन जब आपने
किसी से बोला कि आज मैं स्कूल 80 किलोमीटर पर आवर से गया था, दैट मीन्स कि आपके दिमाग ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि बेटा सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल दो, फिर आपने जितने देरी में कवर किया है वो टाइम निकाल दो और दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपने जितने भी आंसर दिए अभी तक किस में बोला, आपने एवरेज में बोला। ठीक है बच्चों, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड, ना कि एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड क्या रही होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज आवर एक्चुअल स्पीड। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे हमने देखा 40 किलोमीटर आवर, किसी पे पर आवर, किसी इंस्टेंट पे हमने देखा 80 किलोमीटर पर आवर, किसी पे पता लगा हम 0 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, है ना, किसी पे पता चला हम 120 चल रहे हैं। दैट इज एक्चुअल स्पीड, बट हम जिस बारे में बात किए वो हमारी इंस्टेंट एवरेज स्पीड थी, ना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग जितने भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं मैक्सिमम 99.99 हम लोग जो बातें करते हैं वो कैसी बात करते हैं, एवरेज के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल के बारे में जनरली जल्दी कोई बात नहीं करता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एवरेज क्या होता है ये समझ में आ गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आपको समझ में आया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं दैट मीन्स कि यूनिफॉर्म स्पीड है आपका, या कांस्टेंट स्पीड उसे बोलते हैं। ठीक है, यानी कि स्पीड अगर आपका जब कांस्टेंट रहता है तो स्पीड में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, यानी कि चेंज इन स्पीड अगर आपसे बोले, इसको बोलते हैं चेंज इन स्पीड। मान लो स्पीड को हमने v से डिनोट कर दिया अगर बच्चों, तो अगर चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर निकाले तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तब हम बोलेंगे कि जो हमारी स्पीड है बच्चों, यहाँ पे स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हमने चेंज निकाला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या डेल्टा वी निकाल लिया किसी ने, मान लो डेल्टा वी ही निकाल लिया, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हम बोल देंगे भैया ये स्पीड हमारा क्या है, कांस्टेंट है बच्चों। क्लियर है, समझ में आया? देखिए चेंज इन स्पीड अगर हमारा 0 है, इक्वल टू 0 आ रहा है बच्चों, तो हमारा स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि हर एक टाइम पे स्पीड में परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो परिवर्तन का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे v2 माइनस v1 करोगे, हमें पता है v1 बराबर v2 है, तो इक्वल टू 0 ही आना है। क्लियर है बच्चों? तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ओके। एक जगह दिया है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस देखिए कवर किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बॉडी हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। यानी कि यहाँ पे डेल्टा वी की जो वैल्यू आ रही है बच्चों नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे बच्चों v जो है हमारा कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन स्पीड नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमने अपनी स्पीड को क्या किया है, चेंज किया है टाइम के साथ। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। जैसा कि हमने पूरा इसके बारे में डिस्कस कर दिया, एवरेज स्पीड बेसिकली क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल या टाइम इंटरवल। ठीक है बच्चों, एवरेज स्पीड को हम लोग जनरली वी एवरेज इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, और ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, या टोटल टाइम बोल दो या टाइम इंटरवल बोल दो। ठीक है बच्चों, टोटल डिस्टेंस के अगर हम बारे में बात करें तो मान लो ये टोटल डिस्टेंस, डेल्टा का मतलब होता है चेंज अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा बच्चों, ये हो जाता है हमारा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यानी कि ये एवरेज स्पीड है बच्चों। इसकी यूनिट भी क्या होगी बच्चों, देखो मीटर पर सेकेंड ही होगी। क्लियर, समझ में आया ये चीज़ बच्चों? कोई आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पूछे तो हमने पहले ही बता दिया है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या होता है ना।
तो यहाँ पे दिया है स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे दिखा है इट इज़ मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर इन व्हीकल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने नोट भी आपके लिए छोड़ दिया है। क्लियर, समझ में आया स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए एक बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि मान लो ए से बी अगर एक कोई बॉडी मूव कर रही है बच्चों, तो ए पर ये ऑब्जेक्ट t1 टाइम में ए पर पहुंची हुई थी और इसके पास जो वेलोसिटी थी या सॉरी स्पीड थी बच्चों v1 थी, और t2 टाइम पे ये ऑब्जेक्ट हमारा b पे पहुंच चुका है बच्चों, और इस समय इसके पास जो स्पीड है बच्चों कितनी है, v2 है। क्लियर है। कोई पूछे अच्छा अब बताओ आप क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड है, तो आप बोलोगे नहीं ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या है बच्चों, अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो कोई बोले अच्छा एवरेज स्पीड बता दो यहाँ से, तो आप एवरेज अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे बच्चों तो एवरेज के बारे में लिखेंगे v2 माइनस v1, सॉरी ये हम लोग गलत चर्चा कर रहे हैं। एवरेज के बारे में हम लोग अगर बात करें, जैसे मान लो इसको अलग ढंग से हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लो A टू B हम लोग गए और बीच में एक पॉइंट ऐसा आया जिसका नाम C है बच्चों। तो A से B जा रहे थे, बीच में C आया, तो A से C हम v1 स्पीड से गए और बच्चों C टू B हम लोग v2 स्पीड से गए। ठीक है, समझिएगा बात को। A टू C v1 स्पीड से गए और C टू B v2 स्पीड से गए बच्चों, और A टू C जाने में हमको t1 टाइम लगा और C टू B जाने में हमको t2 टाइम लगा बच्चों। किसी ने बोला कि एवरेज स्पीड बता दीजिए क्या हुआ, तो बच्चों एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है हमें पता है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। मान लो यहाँ से यहाँ तक A से C तक बच्चों हमारी डिस्टेंस रही हो s1 और C टू B बच्चों रही है डिस्टेंस s2। तो देखो एवरेज स्पीड निकालना है तो s1 प्लस s2 कर दीजिए बच्चों, डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, t1 प्लस t2 कर दीजिए, क्योंकि t1 क्या है, A से C तक जाने पे जितना टाइम खर्च हुआ उसको हमने t1 मान लिया, और C टू B जाने में जो समय खर्च हुआ उसको हमने t2 मान लिया बच्चों। तो देखिए अगर इसको हमें लिखना होगा तो सबसे पहले स्पीड के फार्मूले से अगर हम s1 के बारे में बात कर लें तो s1 बाई t1 की वैल्यू बच्चों हो जाएगी v1। तो देखिए s1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, हमारा v1 इंटू t1 आ गया बच्चों, कि s1 हमारा डिस्टेंस कैसे आया, v1 इंटू t1 हमने किया है। सिमिलरली s2 के बारे में अगर हम बात करें बच्चों तो क्या आ जाएगा, v2 इंटू t2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब हमसे अगर कोई एवरेज के बारे में पूछेगा तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखो s1 की वैल्यू v1 इंटू t1 है प्लस v2 इंटू t2 है बच्चों, डिवाइड कर रहे हैं किससे, t1 प्लस t2 से, टोटल टाइम यही लगा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया क्या, एवरेज स्पीड हो गया बच्चों। क्लियर है, एवरेज स्पीड का मतलब समझ में आया, कैसे फाइंड आउट करते हैं एवरेज स्पीड। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। इस पे बोला है बच्चों कि एक कार है जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड u से ट्रेवल किया है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड v से, फाइंड एवरेज स्पीड। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए a से b हमको जाना था बच्चों, a से b हमको जाना था
और ए से बी जा रहे थे, तो बीच में एक फिर से आ गया पॉइंट सी। ठीक है बच्चों, तो देखिए ए से बी जाने में एक सी पॉइंट आया, और सी बेसिकली ये मान लीजिए टोटल जर्नी एस डिस्टेंस की है। तो ए से सी सवाल दिया गया है, ये यू वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, और ये डिस्टेंस बच्चों दे दिया है s/2। सी टू बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा s/2। सवाल में ये दिया है कि ये v स्पीड से जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगा कार की। तो ऊपर हमने जो फार्मूला आपको बताया है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब देखिए यहाँ पे अननोन क्या है बच्चों, यहाँ पे अननोन क्या है, आपको टाइम पता नहीं है कि टाइम कितना है। तो देखिए अगर हमको टाइम निकालना हो बच्चों तो क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए भाई स्पीड की वैल्यू ये दी गई है ए टू सी अगर चल रहे हैं हम लोग, तो स्पीड दिया गया है u, तो u के बारे में अगर लिखेंगे तो s/2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बच्चों, t1 आएगा। तो t1 के बारे में अगर आपसे कोई बात करे तो क्या लिख देंगे बच्चों, t1 की भाई वैल्यू आएगी s डिवाइडेड बाई 2u आ जाएगा बच्चों। सिमिलरली अगर c टू b बारे में कोई बात करे तो बच्चों यहाँ से अगर v लिखा जाए तो v के बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ, s/2 डिवाइडेड बाई t2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ से देखिए t2 की वैल्यू क्या लिख देंगे बच्चों, s डिवाइडेड बाई 2v हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो आइए हम उस फर्स्ट इक्वेशन में, ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, t1 और t2 को वैल्यू रखते हैं, s1 s2 की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए s1 की वैल्यू क्या है s/2 और s2 की वैल्यू क्या है बच्चों s/2। s/2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू अगर हमें लिखें तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे s/2 प्लस s/2 डिवाइडेड बाई बच्चों क्या आ रहा है s/2u प्लस s/2v। क्लियर है बच्चों, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो इसको अगर सॉल्व करें बच्चों तो ये ऊपर क्या आ जा रहा है, s आ जा रहा है, और नीचे अगर s/2 कॉमन ले लें बच्चों यहाँ से तो ये हमारा हो जाएगा u प्लस वी डिवाइडेड बाई यू इंटू वी। तो देखिए s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2uv कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड का वैल्यू यहाँ पे क्या आया बच्चों, 2uv डिवाइडेड बाई u प्लस v आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारा आंसर आया है। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको सवाल कैसे किया गया समझ में आ गया होगा। अगर डिस्टेंस नहीं पता है, टाइम और स्पीड पता है तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, अगर डिस्टेंस और स्पीड पता है तो टाइम निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों, समझ में आया इतना। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से दिया है एक कार है जो फर्स्ट हाफ टाइम में, देखिएगा फर्स्ट हाफ टाइम में विथ ए स्पीड u से चला, और नेक्स्ट हाफ टाइम में बच्चों विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड v से चला। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए वही जर्नी हम लोग फिर से यहाँ रीड्रॉ कर दें। ये c है और ये b है बच्चों। तो a टू c का डिस्टेंस दिया है s/2 और ये हो गया s/2। टोटल जर्नी कितने देरी की है, मतलब कितनी डिस्टेंस की है बच्चों, s की है। बोला गया है नहीं, ये इस बार आप लोग पहला प्रोसीजर फॉलो करेंगे, फर्स्ट मेथड। इन्होंने बच्चों बोला है कि आधे, मान लो टोटल टाइम जर्नी का t है बच्चों, कितना टाइम है टोटल, t है। तो बोला है t/2 यानी कि आधे टाइम के लिए a टू c चला है। कितने वेलोसिटी से बच्चों, कितने स्पीड से, u से।
फिर बोला है बच्चों C2B चला है कितने स्पीड से, देखिए V से, तब इसने जो टाइम खर्च किया वो T/2 खर्च किया। तो पूछा है अच्छा इस केस में बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चों। तो इस केस के लिए एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बच्चों यहां से हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू देखिए, अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या नहीं दिया गया है, हमने मान लिया टोटल डिस्टेंस तो s है, लेकिन यहाँ से A to C डिस्टेंस हमें नहीं पता है, S1 नहीं पता है बच्चों और S2 नहीं पता है। क्लियर है, टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया s, लेकिन A to C कितना डिस्टेंस चला है u वेलोसिटी, u स्पीड से, जिसको चलने में कितना समय लगा है T/2 वो नहीं पता है, और C to B चला है v वेलोसिटी से, सॉरी v स्पीड से कितना टाइम लगा है T/2 लगा है, कितना डिस्टेंस चला ये नहीं पता है। तो देखिए ऊपर हमने ऑलरेडी इस पहला जो केस हमने डिस्कस किया है यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ये फर्स्ट केस अगर मान लीजिए तो देखिए यहाँ पे V1 दिया गया है, V1 की वैल्यू u दे दिया गया है सवाल में, और T1 की वैल्यू उन्होंने दे दिया है T/2 बच्चों दे दिया है। तो S1 की वैल्यू सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है S1 इज इक्वल्स टू V1 इंटू T1, S2 की वैल्यू V2 इंटू T2। इस तरह से आप S1 और S2 की वैल्यू निकाल लीजिए और ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर दीजिए। तो देखिए बच्चों S1 के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो S1 हो जाएगा u T/2 हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली S2 के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा v T/2 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 कर दें तो हमें एवरेज स्पीड पता चल जाएगा। तो v एवरेज के बारे में अगर हम लोग मेंशन करें बच्चों तो क्या लिखेंगे यहाँ से ST/2 प्लस ST/2, और T1 T2 का सम क्या आ रहा है, T आ रहा है। देखो T1 T2 का सम क्या आ रहा है बच्चों, ये T/2 प्लस ये T/2। क्लियर है बच्चों। अगर आप लोग इसको सॉल्व करने की आदत डाल लें जल्दी से तो काम बन जाएगा आपका। ये हो जाएगा बच्चों, अगर हम लोग जोड़ें इन दोनों को तो ये क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे हमने S लिख दिया है, फिर से ये U है और यहाँ पे V है बच्चों। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो T/2 ऊपर से और T/2 नीचे से कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T/2 और ये हो जाएगा T/2, और इसको अगर हम लिखना चाहें बच्चों तो ये हो जाएगा U और ये हो जाएगा V, और यहाँ क्या आएगा बच्चों 2 आएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा एवरेज स्पीड देखिए क्या आ रहा है इस केस में U प्लस V/2 आ रहा है बच्चों। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड ऑफ द कार सेकेंड क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोला गया है एक जर्नी है बच्चों, देखो एक जर्नी है मान लो A to B, ठीक है, और बोला है कि एक ट्रेन है जो A to B ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसका पाथ जो है टोटल पाथ लेंथ बच्चों दे दिया है 120 किलोमीटर है। बोला है कि A to C मान लो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और A to C ट्रेन जो है 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि भाई ठीक है आपने स्पीड तो दे दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, तो A to C जाने में समय कितना लगा। तो T1 के बारे में अगर हम बात करें बच्चों तो 30 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस है, डिवाइड करेंगे 30 किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर, तो देखिए 30 किलोमीटर आपस में कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आवर, यानी कि A to C ट्रेन गई है 1 घंटे में। ठीक है बच्चों, आगे कितना जर्नी बचा है 90 किलोमीटर का जर्नी बचा है। ठीक है, तो मान लो 90 किलोमीटर इस डायरेक्शन में ये चल रही है u वेलोसिटी से, और टाइम इसको लग रहा है बच्चों t, मान लो टाइम लगा या T2 टाइम लगा। ठीक है,
ये मान लो 90 किलोमीटर, नेक्स्ट 90 किलोमीटर जो बचा बच्चों, ये T2 टाइम में ट्रेवल किया इन्होंने 90 किलोमीटर। अब सवाल में दिया गया है कि आपको u वेलोसिटी बताना है। कौन सी वेलोसिटी बताना है बच्चों? u वेलोसिटी, यानी कि C टू B कितने किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जाए ताकि एवरेज स्पीड इसकी कितनी आए, 60 किलोमीटर आए पर आवर। एवरेज स्पीड इन्होंने दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर बच्चों, ठीक है। तो देखिए एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम कर दो, ये टोटल टाइम है बच्चों, ठीक है। तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। इन्होंने दे दिया है भाई 60 एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना दे दिया है 120 किलोमीटर। T1 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 1 आवर, और हमको निकालना है पहले यहाँ से T2, ठीक है। T2 निकल जाएगा तो U आराम से निकल जाएगा बच्चों। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें बच्चों, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 2, और इसको इस तरफ ले जाएं तो ये 1 प्लस T2 हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो देखिए T2 को अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा 1 आवर, है ना। ये हमारा कितना आ गया 1 आवर आ रहा है। दैट मीन्स कि 90 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 1 घंटे में। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, अब आप आइडिया लगा सकते हो, 90 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, ठीक है। तो U के बारे में अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो देखिए डिस्टेंस 90 किलोमीटर है बच्चों, और समय लगा है 1 आवर। दैट मीन्स कि आंसर क्या आया हमारा बच्चों 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बच्चों? सिंपल भाषा में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये सबसे आसान मेथड यही है, क्योंकि यही छोटे छोटे फार्मूले हमें अप्लाई करने हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे करना हो हम बता दे रहे हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आया ये चीज़? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, निशा एक लड़की है जो कि स्विम कर रही है इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, 90 मीटर लंबा पूल है उसमें स्विम कर रही है निशा, स्विमिंग कर रही है। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 180 मिनट डिस्टेंस उसने कवर किया बच्चों 1 मिनट में, बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। दैट मीन्स देखिए मान लो A और B ये पूल के क्या हों, 2 एंड्स हों बच्चों। तो एक बार निशा क्या कर रही है, A टू B जा रही है और फिर B टू A आ रही है। क्लियर है बच्चों? और इतना करने के लिए निशा को 1 मिनट का टाइम लगा। टाइम कितना लगा बच्चों 1 मिनट, ये टाइम लगा। क्लियर है? और A टू B की जो डिस्टेंस है बच्चों कितनी है 90 मीटर है। तो B से A भी कितना डिस्टेंस होगा बच्चों 90 मीटर होगा। तो टोटल पाथ लेंथ या पाथ लेंथ के बारे में बात करें कहाँ से, A टू B एंड B टू A के बारे में बात करो बच्चों, तो ये दिया है 180 मीटर। क्लियर है बच्चों? अब पूछा क्या गया है आपसे, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द निशा। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो सबसे पहले टाइम को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस दिया गया है मीटर में और टाइम दिया गया है सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बच्चों 60 सेकंड होता है। क्लियर है? और 1 मिनट इन्होंने दे रखा है, 1 मिनट का टाइम इन्होंने दे रखा है। ठीक है बच्चों? तो 60 सेकंड हुआ। टोटल टाइम A से B, B से A आने में 60 सेकंड लगा। टोटल पाथ लेंथ है 180 मीटर। तो बच्चों V एवरेज अगर हमें लिखना हो तो टोटल पाथ लेंथ यानी कि 180 मीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम यानी कि 60 सेकेंड। तो बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड।
यानी कि निशा पूल में स्विमिंग कर रही है 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आया? ओके, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। बोला गया है एक बस है फ्रॉम कोटा टू जयपुर जा रहा है 100 किलोमीटर, पास द 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर एंड 220 किलोमीटर पॉइंट्स एट 10:30 AM, 11:30 AM एंड 1:30 PM। ठीक है, देखिए बच्चों इसको हम लोग लिख देते हैं। ये हमारा पॉइंट है बच्चों, मान लो कोटा, और फाइनल हमारा पोजीशन है बच्चों जयपुर। यानी कि आपको कोटा से जयपुर जाया जा रहा है, एक बस से कोटा से जयपुर जा रहे हैं। तो मान लो ये जो यहाँ पे मीटर लगा है ये 100 किलोमीटर की दूरी पर मीटर लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, और बस को मान लो ये हमारा बस हो, ये बस है बच्चों, ऐसे चल रहा है, ये पॉइंट क्रॉस किया तो जो टाइम हो रहा था वो 10:30 AM हो रहा था बच्चों। ठीक है, फिर बोला है 160 किलोमीटर का जो पॉइंट है कोटा से 160 किलोमीटर दूरी पर, ये पास हुआ यहाँ से 11:30 AM पे। ठीक है बच्चों, फिर बोला है कि 220 किलोमीटर का जहाँ पे साइन लगा हुआ था बच्चों, ये पास हो रहा है 1:30 PM पे, यानी कि 1:30 बजे पहुँच रहा है PM पे। तो देखो अगर टाइम का डिफरेंस निकाले हम लोग बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम आया, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम आया, और मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम आया, ये इनिशियली हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है कि इनिशियली ये कहाँ पे था। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो देखो यहाँ से यहाँ तक यानी कि 100 किलोमीटर से 160 किलोमीटर के बीच का जो समय है बच्चों वो कितना है, 1 आवर। और फिर अगर 1:30 में से 11:30 AM और 1:30 PM दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बच्चों आएगा 2 आवर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा समय दिया गया है। अब देखिए सवाल में पूछा गया है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स। यहाँ से यहाँ तक का एवरेज स्पीड पूछा है। तो देखिए 1 घंटा लगा, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, देखिए ध्यान से 160 माइनस 100 अगर करेंगे तो 60 किलोमीटर आ रहा है बच्चों। तो अगर इसके बीच का स्पीड पूछ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, इसके स्पीड का, इसके बीच का बच्चों जो स्पीड है बस का, वो क्या लिखेंगे हम लोग, 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर। ये मान लो V1 हमारी स्पीड हो गई। अब देखो क्या दिया है, 11:30 AM टू 1:30 PM। 11:30 AM टू 1:30 PM अगर यहाँ पे V2 के बारे में बात करें, मान लो ये V2 है बच्चों, तो डिस्टेंस आपको पता है कितना है यहाँ से यहाँ तक, देखिए जरा, दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें आपस में तो 220 माइनस 160 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा, 60 किलोमीटर फिर से। तो बच्चों V2 का अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 आवर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या आएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब आगे बोल रखा है एंड 11, देखो अब पूछा है एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है बच्चों, कहाँ से कहाँ तक, 10:30 से
1:30 AM तक के बीच का एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना, आपको समय पता चल गया। वी एवरेज के बारे में बात करूं बच्चों तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो टोटल डिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पता चल चुका है। 100 से 220, 220 माइनस 100 करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा, 120 किलोमीटर डिवाइडेड बाई बच्चों बोल रखा है टाइम देखे 1 घंटा और 2 घंटा, टोटल 3 आवर्स। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें बच्चों तो वी एवरेज आ रहा है हमारा 40 किलोमीटर पर आवर्स। यानी कि बस 100 से 220 किलोमीटर तक कितने स्पीड से गई है, एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे सवाल का कैलकुलेशन है जो हमको आना चाहिए। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया है बच्चों, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बाइसिकल एन एथलीट एंड कार आर 18 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर, सॉरी ये देखिए 18 किलोमीटर पर आवर दिया गया है किसका, बाइसिकल का। एथलीट का दिया गया है बच्चों 7 मीटर पर सेकंड, यहाँ देखिए ये मीटर पर सेकंड दे दिया है। ठीक है, फिर बोला है कार का देखिए अब 2 किलोमीटर पर मिनट दे दिया गया है। बाइसिकल का क्या है, स्पीड दिया है बच्चों 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एथलीट्स का क्या दिया गया है, एथलीट का दिया गया बच्चों 7 मीटर पर सेकंड दिया गया है, ध्यान से देखिए। और कार का दिया गया है बच्चों 2 किलोमीटर पर मिनट दिया गया है। ठीक है, विच ऑफ दीज इज द फास्टेस्ट एंड विच इज द स्लोवेस्ट, मतलब इसमें सबसे तेज कौन चल रहा है और सबसे स्लो कौन चल रहा है। तो आपके दिमाग में तुरंत खटकना चाहिए यार पहले यूनिट सबका सेम कर दें, तो सबको एसआई में कन्वर्ट कर दीजिए आप लोग। तो एसआई में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, हमने बताया था पहले किलोमीटर पर आवर में दिया गया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 18 × 5/18 ये मीटर पर सेकंड हो गया बच्चों। तो इसका आंसर क्या आया, 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो साइकिल चल रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एथलीट तो दिया है 7 मीटर पर सेकंड से, लेकिन कार के बारे में ज़रा सोचिए, ये दिया है 2 किलोमीटर पर मिनट दिया है बच्चों। तो 2 किलोमीटर को पहले आप क्या करो, मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये मीटर बन चुका है, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो बच्चों। तो अब ये हो गया आपका सेकंड। तो अगर आप इसको डिवाइड करें और इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि कार की स्पीड बच्चों 33.33 मीटर पर सेकंड है। समझ में आया? दैट मीन्स कि कार सबसे ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है। क्लियर? तो सबसे फास्ट कौन है, कार है। सबसे स्लो कौन है बच्चों, सबसे ज़्यादा ये क्या है, कार क्या है बच्चों, फास्ट चल रही है, फास्टेस्ट है। और बाइसिकल सबसे ज़्यादा क्या है बच्चों, स्लोवेस्ट है। तो ऐसे सवालों को क्या करेंगे आप, यूनिट सबका एसआई में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है, स्पीड इज नेवर 0, फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव। स्पीड बच्चों जब कार या कुछ भी रुका हुआ होता है तो 0 हो सकता है। हमने ऊपर देखा कार की स्पीड आ रही है 33.33 मीटर पर सेकंड, यानी कि फ्रैक्शन भी हो सकता है। पॉजिटिव तो होना ही है, लेकिन कभी निगेटिव नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा देखो या तो 0 के बराबर होगा बच्चों,
जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो डिस्टेंस 0 के बराबर होगा, तो इस केस में स्पीड क्या होगा, स्पीड हमारा बच्चों क्या आएगा, जब डिस्टेंस हमारा 0 होगा बच्चों, यानी कि रेस्ट पे होगा ऑब्जेक्ट, तो स्पीड क्या आता है बच्चों, उस समय 0 आता है। लेकिन अगर हमारा डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 है बच्चों, तो स्पीड हमेशा हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स कि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ फ्रैक्शन में हो सकता है, हाँ 0 हो सकता है, हाँ पॉजिटिव होगा ही होगा, लेकिन निगेटिव कभी नहीं हो सकता बच्चों। तो इतने सारे सवाल हमने बनाए हैं आज किस पे बच्चों, स्पीड पे। आई होप आपको स्पीड अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीड को अच्छे से समझना। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो स्पीड हमारा इस तरह से ख़त्म होता है। आगे हम लोग मिलेंगे वेलोसिटी लेक्चर में। ठीक है बच्चों।